हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 6 बजे हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण करते हैं। प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, कल आपने श्रीमद् भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय के पाठ का रसपान किया था। भक्तों, आज हम दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय के पाठ का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चित्तान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले से ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन रहकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। और आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे यह अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत
अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। इतयो मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म का रसपान करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौर देश है जिसके राजा का नाम खड़ग बाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास नहीं आने देता था। जो महावत उस पर चढ़ जाता था उसको मार डालता था। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहती थी। उसके खेद में राजा ने और देश से महावत बुलवाए और कहा, ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे बहुत सा धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तुम श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता रहा। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखने लगा, हाथी साधु के आगे खड़ा था। साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी आगे आकर साधु की चरण वंदना करने लगा। उस संत ने गीता पाठी कमंडल से जल लेकर मुख से गीता कहा और 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छूट गई और देव देही पाई। विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आपने कौन सा मंत्र पढ़ा जिससे यह एकदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या दी, बड़ा पंडित बनाया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पिछले उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी वह आए, अति नम्र थे। बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, तब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए। ऐसा देखकर श्राप दे दिया, रे मंदमत, तू अंधा है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया, न उठकर दंडवत किया। तू अपनी प्रभुता का अपमान किया है, सो हाथी का जन्म पावेगा। यह सुनकर बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा, कहो मेरा उद्धार कब होगा? गुरु जी को दया आई। कहा, जो गीता जी के 16वें अध्याय का फल का संकल्प तुझे देगा तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन चला गया। वहां जाकर 16वें अध्याय का पाठ करने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय के पाठ के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।